हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा ऑनलाइन आने का सिर्फ एक ही मोटिव है। मैं अपने मन के इमोशंस को ना आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैं पिछले 12 सालों से ना गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। इस गवर्नमेंट जॉब ने ना मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे फाइनेंशियली सिक्योर किया है। मेरे घर को मैं हर ज़रूरत अपने घर की पूरी कर पा रही हूँ। मैं अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ। अपने बेटे की हर ज़रूरत पूरी कर पा रही हूँ। पर मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। उसका कारण क्या है कि कई बार ना अपनी सीनियर अथॉरिटीज़ होती हैं ना, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि आप ना उनके अकॉर्डिंगली रहो, उनको खुश करो, जैसा वो चाहते हैं वैसा करो। पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही। मैं ऐसा नहीं मुझे नहीं पता कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं, पर मुझे इतना पता है कि मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही। मैं हा हा ही हूँ उनके साथ नहीं कर सकती। मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ। मुझे अपना सब काम आता है। मैं सीएसए हूँ। मुझे पता है कि सीएसए का क्या काम है। फिर भी मुझे सीएसए से बढ़ के काम दिया जा रहा है। मैं उसको करती हूँ, पूरा करती हूँ। पर फिर भी उस काम को करने के बावजूद भी ये कहा जाता है कि व्हाट्स द आउटपुट ऑफ द डे। आपने क्या आउटपुट करी है। सारा दिन मेरी निगाह ना उस पीसी से हटती नहीं है। फिर भी मुझे एंड ऑफ द डे ये कहा जाता है कि आपकी आउटपुट क्या है, व्हाट्स यू डू होल डे। और जो हा हा ही हु करते हैं, और जो ये करती है ना, जो फीमेल्स होगी या जो चापलूसी करना हो गया, जिसे बोलते हैं चमचागिरी, वो चमचागिरी करते हैं ना, उनके साथ दिन भर कुछ काम ना करें, दिन भर कुछ काम ना करें, एंड ऑफ द डे कहा जाता है कि शी इज़ गुड और ही इज़ ए गुड। सीनियर अथॉरिटीज़ बहुत डिपार्टमेंट्स में, सबके लिए नहीं कह रही, बहुत सारे सीनियर्स ना बहुत अच्छे हैं, काम की रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। पर बहुत सारे सीनियर्स हैं ना, वो ये चाहते हैं कि हमारे लिए हा ही हू करें, हमें मौका दें यहाँ टच करने का, वहाँ टच करने का, हा ही करने का, तो हम ना उनके साथ अच्छा रहेंगे। पर मैं ये मौका नहीं दे सकती। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब करना। मैं काम को जानती हूँ, मैं काम को करती हूँ, काम को करना ही मैं पसंद करती हूँ। एंड ऑफ द डे मुझे ये लगता है कि हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जितनी मुझे तनख्वाह मिल रही है ना, मैंने काम किया है, मैंने वक्त उतना दिया है। हाँ ही करके ना मुझे नहीं लगता मैं जस्टिफाई कर रही हूँ उस चीज़ को। फिर भी मुझे, क्योंकि मेरा नेचर नहीं है हाँ ही करना, मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हाँ ही हु करो, चमचागिरी करो, ये करवाओ अपने सीनियर से, मैं वो नहीं करवा सकती। मैं सिर्फ काम करना जानती हूँ। मेरे अपनी चीज़ों के लिए ना मुझे तंग किया जाता है। मैं अपनी नियर बाय ब्रांच में हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं एक नियर बाय ब्रांच में हूँ, तो मैं ये सोच के चुप कर जाती हूँ कि मैं क्यों तंग हूँ। मैं बाहर दूर जाऊँगी, मेरी दूर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर मेरी जो सीनियर अथॉरिटीज़ है, मैं उनके खिलाफ कहीं कंप्लेंट करूँगी तो वो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे स्केल छोटा है। मेरे से अपर स्केल जो है वो ये कहे कि हाँ, आपको हम कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे। मुझे ये कहा जाता है फालतू बहस नहीं करनी है मेरे साथ, अपना बुरा ना करा ली मित्तों, उस तो बाद की होगा, फिर सारी उम्र रोएंगी। गवर्नमेंट जॉब में होके भी ये होता है। हर कारपोरेट में बहुत सारी फीमेल्स मेरी तरह ना इस चीज़ को बर्दाश्त करती होंगी, जैसे मैं कर रही हूँ। काम करने के बावजूद भी आपके काम की कोई आउटपुट नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसकी है जो हा ही करे। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मेरा दिल बहुत भारी था, बहुत भारी है। सो मैनी मेरे ना, मैंने अभी अभी आपको अपने टेस्ट की रिपोर्ट्स दिखा सकती हूँ। कौन सा टेस्ट मैंने नहीं कराया? अल्ट्रासाउंड, ब्लड, यूरिन, सीबीसी, आरएफटी, ये वो पता नहीं क्या क्या टेस्ट मैंने करा दिए, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव है। फिर भी मैं बीमार हूँ। उसका रीज़न क्या है? मैं खुश नहीं हूँ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, मुझे उस जॉब ने फाइनेंशियली सिक्योर किया है, मेरी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर किया है, ऑल आर द वेल। पर क्या मैं रोज़ सुबह जा रही हूँ, शाम को वापस आ रही हूँ, क्या मैं खुश हूँ? मैं अपने आप से जस्टिफाई कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ? मैं नहीं कर पा रही अपने आप से जस्टिफाई। आपके सीनियर्स ना, आज का टाइम, मेरी तरह बहुत सी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होंगी, बहुत सी कॉर्पोरेट फीमेल्स होंगी जो ये सोचती होंगी कि हाँ, उस लेवल तक कहाँ पहुँचा जाए।
आज का टाइम क्या है, जब आपके साथ कोई जैसा चाहे ना वैसा ट्रीट करो तो आप आगे भी बढ़ोगे और आप खुश भी रहोगे। अपने अपने जो एक ऑरा है, एक आपने अगर वैसा ऑरा मेंटेन कर रखे कि आप किसी को इजाज़त नहीं देते हो कि आपके साथ कोई बदतमीज़ी करे, आपके साथ कोई अच्छे से मतलब ट्रीट कर रहा है तो आप उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, और आपके साथ कोई गलत ट्रीट कर रहा है तो आपके साथ उसको आप खिलाफ हो रहे हो, तो आपने तो वहाँ करना है ना। वर्क कल्चर में यही होगा, अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हो, आप बोलते हो, तो आपको कहीं ना कहीं सहना पड़ेगा। वो मैं भी सह रही हूँ। आई एम मेंटली डिस्ट्रेस्ड, मुझे पता नहीं है, मेरे को अंदर कोई बीमारी नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन अपने घर का पेट भरना है, अपना पेट भरना है, अपने बच्चों की सिक्योरिटी करनी है। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों जाती हूँ, बस इतना पता है कि जाती हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चे का पेट भरना है, अपनी फैमिली का पेट भरना है, खुद का पेट भरना है, सिक्योर होना है मुझे। मैं जाती हूँ और वहाँ जाके पूरा दिन तनाव में मैं काम करती हूँ। और क्या तनाव है बस जानते हो। अगर आप अपने सीनियर्स को खुश कर सकते हो ना, तो आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत खुश हो, बहुत खुश हो आप, क्योंकि आपने अपने सीनियर्स को खुश किया है। मैं ये नहीं कहती कि सारे सीनियर्स ऐसे हों, बहुत दुनिया में बहुत अच्छे इंसान पड़े हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आपकी ना काम की वैल्यू करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पर बहुत दुनिया ऐसी भी है जो ये चाहती है आप हा ही हू करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उन जैसे वो चाहते हैं वैसे रहो, तो वो आपको करेंगे, अदरवाइज नहीं। आपको हर चीज़ के लिए दिक्कत आएगी। आपको पूछा जाएगा छुट्टी क्यों ले रहे हो, नहीं देनी है छुट्टी, आपके घर में बहुत प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ इश्यूज है, नहीं देनी छुट्टी, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करो, आप ये करो, आपने होम लोन डिसबर्स कराया है जिसकी किस्त आप दे रहे हो और समय से पहले दे रहे हो, पूरा टाइम पे दे रहे हो, लेकिन डिसबर्समेंट के लिए आपसे 100 सवाल किए जाते हैं। स्टाफ होने के बावजूद, आप स्टाफ हो, वहाँ का स्टाफ हो, आप पता है कि आपका पीएफ वहाँ जमा है, आपने अपने घर की रजिस्ट्री वहाँ जमा कर रखी है, फिर भी आपको घर बनाने के लिए, डिसबर्समेंट देने के लिए आपको 100 चीज़ें पूछी जाती हैं। कोई कस्टमर पूछता है ना, उसको ऐसे दे देते हैं, बहुत सारे लोग फ्रॉड करके चले जाते हैं। लेकिन स्टाफ के केस में ऐसा हो जाए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पर्सनल प्रॉब्लम है तो ज़्यादा होता है। आप ये कागज़ दो, आप वो कागज़ दो, आप ये करो, आप छुट्टी पे क्यों जा रहे हो, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपकी फिजिकली हेल्थ अच्छी है कि नहीं है, मेंटली हेल्थ अच्छी है कि नहीं है, आप काम पे आओ, फिर एंड ऑफ द डे एज ए CS से होके भी आप रिपोर्ट देके जाओ कि आपने क्या काम किया है। वाई शुड आई? क्योंकि मैं खुश नहीं कर पा रही हूँ अपने सीनियर्स को, मेरा मन नहीं कर रहा है खुश करने का अपने सीनियर्स को। अगर आप अपने सीनियर्स को खुश करोगे तो आप तरक्की भी करोगे और सब कुछ करोगे। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ या गलत हूँ, मेरा मन ये कहता है कि आज के टाइम में ये सब कुछ है, ये सब कुछ हो रहा है, और बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरी तरह ये चीज़ को सफ़र कर रही हैं। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, सफ़र मत करो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो, सफ़र मत करो। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब घर जाती हूँ ना, अपनी जॉब से बाहर जाके मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ कि मैं नहीं जाना चाहती नेक्स्ट डे जॉब पे, पर मुझे फिर अगले दिन तैयार होके ना जाना पड़ जाए जॉब पे। कारण क्या है, मेरे पास कोई और फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, वही जॉब है जो मुझे फाइनेंशियल सिक्योर कर रही है। मेरे पर एक होम लोन है जो मुझे उसको चुकता करना है, मेरा एक बच्चा है जिसको पढ़ाना है, मेरे पर एक बुजुर्ग माँ बाप है जिसकी मुझे केयर करनी है, फिर मुझे जाना पड़ता है उस जगह पे जहाँ पे मैं जाना नहीं चाहती। अगर मैं अपने सीनियर को बोलती हूँ कि ये गलत है तो वो कहते हैं मेरे से अपना बुरा मत करा लेना, फिर सारी उम्र रोएगी तू। क्या मैं सही हूँ? आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, पर मैं अपने सीनियर्स को खुश नहीं कर सकती। ये मेरे संस्कारों में नहीं है। मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि अपने सीनियर
चाकरी करो, चापलूसी करो और उनको खुश रखो। मैं किसी को खुश नहीं रख सकती। मैं इस धरती में ना किसी को खुश रखने के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी फैमिली को खुश रख सकती हूँ। मैं किसी भी अपनी सीनियर अथॉरिटी को खुश नहीं रख सकती हूँ और अपने काम से खुश रखती हूँ। मेरे काम में कभी कोई कमी नहीं आई है। मेरी 12 साल की सर्विस हो गई है। कभी भी कोई कस्टमर मेरे से डिसअपॉइंटेड नहीं है, कभी भी कोई भी मेरे से डिसअपॉइंट नहीं। पर मेरी सीनियर्स, जहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो मेरे से डिसअपॉइंट है। मुझे नहीं पता क्यों है। मुझे ये बात पहुंचाने के लिए ना अब तक बहुत हिम्मत लगी है। मैंने बहुत बार सोचा है, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी बात पहुंचा पाई हूँ। पता नहीं मेरी तरह और कितने लोग होंगे जो इस चीज़ से परेशान होंगे, डिस्ट्रेस। बस मैं इतना कहूँगी कि अगर कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, प्लीज़ मेक ए रेवोल्यूशन कि ऐसा ना हो। आप अपनी बात अच्छे से कह सको और उसे फील कर सको। मेरी तरह अपना मेंटल लेवल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतनी रिपोर्ट्स हैं कि मैं आपको शो कर सकती हूँ। हर चीज़ मेरी नेगेटिव आई है और फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। बस फाइनेंशियल के लिए मुझे जॉब भी करनी होती है और सब कुछ करना है, पर मैं क्या करूँ। थैंक यू।